लेक्चर नंबर 9 बुक 4 चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिस्टर चिप्स पार्ट 1। सबसे पहले इसका उर्दू में खुलासा। ये नावल चूँकि मिस्टर चिप्स की गुज़श्ता ज़िंदगी की याददाश्त पर मबनी है, इसलिए इसको समझने के लिए टाइम फ्रेम जहन में रखना ज़रूरी है। पहले बाब में जब हमारी मुलाकात मिस्टर चिप्स से होती है तो उस वक़्त उनकी उम्र 75 साल है। उन्हें रिटायर हुए 10 साल का अरसा बीत गया है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्कूल के बिल्कुल सामने मिसेज़ विकेट के यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। मिसेज़ विकेट भी कभी इसी स्कूल की मुलाजमा थी। इस तरह से रिटायर होने के बावजूद मिस्टर चिप्स हमेशा अपने आप को स्कूल का हिस्सा ही समझते रहे और मरते दम तक यही कैफियत रही। इनकी ज़िंदगी के मामूलात हस्बे सबक अब भी ब्रुकफील्ड स्कूल के टाइम टेबल और घंटियों के ताबे हैं। मिसेज़ विकेट भी इस बारे में इनसे मुकम्मल तावन करती रही। मिस्टर चिप्स के ज़ाती मुआलज डॉक्टर मैरीवेल एक इतवार छोड़कर दूसरे इतवार बाकायदगी के साथ आकर मिस्टर चिप्स को देखने आते रहे और दोनों इकट्ठे बैठकर गपशप करते थे। मिस्टर चिप्स 75 साल के होने के बावजूद हशाश पेशाश थे। इनकी सेहत अच्छी थी और हर किस्म के आर्जे से महफूज थे। सिर्फ बुढ़ापे की वजह से कभी कभी थकन महसूस करते थे। इस बाब के दूसरे हिस्से में मिस्टर चिप्स को अपना बचपन याद आता है। इन्हें यह भी याद आता है कि किस तरह जुलाई 1870 की एक सुबह वो ब्रुकफील्ड स्कूल में मुलाजमत हासिल करने के लिए इंटरव्यू देने आए थे। इनकी मुलाकात मिस्टर वेदरबाई से हुई थी, जो पिछले 30 साल से स्कूल के हेडमास्टर थे। मिस्टर वेदरबाई के दौर में स्कूल ने बेपनाह तरक्की की थी और अपना खोया हुआ वकार बहाल किया था। फिर मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल में बतौर उस्ताद अपना पहला दिन याद आया। ये सितंबर 1870 की शाम थी। मिस्टर चिप्स बिग हॉल में सैकड़ों की तादाद में बैठे बच्चों का सामना करने के लिए तैयार थे। ज़रा घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अंदाज ऐसा इख्तियार किया हुआ था कि घबराहट नज़र नहीं आ रही थी। इस दौरान एक लड़के कोली ने शरारत करने की कोशिश की, जिसे मिस्टर चिप्स ने मौका पर देख लिया और उसे सज़ा दी कि वह बैठकर अपनी कॉपी पर 100 लाइन लिखे। इसके बाद किसी लड़के ने भी मिस्टर चिप्स को तंग करने की कोशिश ना की। निसफ सदी से ज़ायद पुराने वाक़यात याद करके मिस्टर चिप्स आबदीदा हो जाते थे। नो क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम पहले पार्ट 1 में 7 सवाल पढ़ेंगे। नंबर 1, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल गुड बाय मिस्टर चिप्स? इस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स का मुसन्निफ कौन था? द राइटर ऑफ दिस नॉवेल इज़ जेम्स हिल्टन। इस नावल के मुसन्निफ जेम्स हिल्टन हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स का असली नाम क्या था? द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स वाज मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिप्स का असल नाम मिस्टर चिपिंग था। पीपल कॉल्ड हिम मिस्टर चिप्स विद लव। लोग उसे प्यार से मिस्टर चिप्स कहते थे। हु वाज मिस्टर मैरीवेल एंड व्हाट डिड मैरीवेल से अबाउट द हेल्थ ऑफ मिस्टर चिप्स? मिस्टर मैरीवेल कौन था और वो मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में क्या कहता था? What was the name of Chips' doctor and how often did he visit Chips? मिस्टर चिप्स के डॉक्टर का नाम क्या था और वो कब इसके पास आते थे? What did Dr. Merivale advise Mr. Wicket about Mr. Chips' health? डॉक्टर मैरीवेल मिसेस विकेट को मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में क्या मशवरा देते थे? आंसर, मिस्टर मैरीवेल वॉज द डॉक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स का मुआलिज था। ही यूज्ड टू से, वो अक्सर कहा करते थे, दैट चिप्स वाज फिटर देन ही, मिस्टर चिप्स से उससे भी ज़्यादा तंदुरुस्त है। देयर वाज नथिंग मैटर विद हिम एक्सेप्ट ओल्ड एज, बुढ़ापे के सिवा इसे कोई मसला नहीं।
He would die a natural death. وہ ہمیشہ قدرتی موت مرے گا. How did Mr. Chips measure time after retirement? ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس وقت کی پیمائش کیسے کرتا تھا؟ مسٹر چپس measure time by the signals of the past. مسٹر چپس وقت کی پیمائش ماضی کے اشارات سے کرتا تھا. He set his daily routine according to the bells of Brookfield. اس نے اپنے روزانہ کے معمولات کو بروک فیلڈ کی گھنٹیوں کے مطابق رکھا ہوا تھا. Question number 5. When was Mr. Chips born? مسٹر چپس کب پیدا ہوئے تھے؟ مسٹر چپس was born in 1848. Question number 6. Who was Mr. Weatherby? What kind of fellow was Mr. Weatherby? Why 1870 was easy to remember for Chips? مسٹر ویدربائی کون تھا؟ مسٹر ویدربائی کس قسم کا شخص تھا؟ اور مسٹر چپس کو 1870 کا دن کیوں یاد تھا؟ مسٹر ویدربائی واز دا ہیڈ ماسٹر آف دا اسکول. مسٹر ویدربائی اس وقت اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا. وین مسٹر چپس جوائنڈ بروکفیلڈ اسکول، جب مسٹر چپس نے بروکفیلڈ اسکول کو جوائن کیا تھا. ہی واز ویری کائنڈ اینڈ ایفیشینٹ. وہ بہت مہربان اور بہت ہی مستعد تھا. Question number 7. Why did Mr. Chips leave Melbury School and when did he join Brookfield School? مسٹر چپس نے میلبری اسکول کو کیوں چھوڑا اور کب بروکفیلڈ اسکول کو جوائن کیا؟ Why did Chips not like his previous school? مسٹر چپس اپنے پچھلے اسکول کو پسند کیوں نہیں کرتا تھا؟ Which school did Mr. Chips join first and why did he leave it a year later? مسٹر چپس نے اپنے پہلے کون سے اسکول کو جوائن کیا اور ایک سال بعد کیوں چھوڑ دیا؟ آنسر. مسٹر چپس had taught at Melbury Public School for 1 year. مسٹر چپس 1 سال تک میلبری پبلک اسکول میں پڑھاتا رہا. He left the school because اس نے اسکول کو چھوڑ دیا کیونکہ he could not maintain discipline in the class. کیونکہ وہ کلاس میں نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکا. Then he joined Brookfield School in 1870. پھر اس نے 1870 کو بروکفیلڈ اسکول میں شامل ہو گیا یا جوائن کر لیا. Synonyms from the lesson. Number 1. Decade. 10 years, 10 سال. Sprightliness, playfulness, کھلنڈراپن. Mystic, a person who meditates a lot. صوفی. Perception, insight, سمجھ کی صلاحیت. Remarkable, important, اہم. 7 number, toddling, walk unsteadily, لڑکھڑاتے ہوئے چلنا. Preliminary, first, ابتدائی پہلا. Chubby, plump, گول مٹول. Chap, fellow, شخص. Enthusiasm, zeal, excitement, جوش و خروش. Tremendous, great, بڑی. Ordeal, trial, test, آزمائش. Pounce, to attack, حملہ کرنا. Legitimate, legal, قانونی. Pre, victim, شکار. Now synonyms with options from board papers. Preliminary, introductory, ابتدائی. Foundation, institution, بنیاد. Vivid, clear, واضح. Chubby, plump, گول مٹول. Raged, sorrowful, دکھ سے بھری. Reliable, dependable, قابل بھروسہ. Idioms 41 number. To carry weight, وزن رکھنا, اہمیت رکھنا. His arguments don't carry weight. اس کے دلائل اہمیت یا وزن نہیں رکھتے. To come to light, واضح ہونا. His misdeeds came to light at last. اس کے برے کام آخر کار واضح ہو گئے. Crocodile tears, جھوٹے آنسو بہانا, مگر مچھ کے آنسو بہانا. The thief shed crocodile tears before the police.
चोर ने पुलिस के सामने झूठे आंसू बहाए। शेड बना होता है बहाना। टू कट अ सॉरी फिगर, अच्छी कारकर्दगी ना दिखाना। आर टीम कट अ सॉरी फिगर इन द फाइनल मैच, हमारी टीम ने फाइनल मैच में अच्छी कारकर्दगी ना दिखाई। टू डाई इन हार्नेस, फ्राइज अदा करते हुए मरना। मेजर अजीज़ भट्टी डाइड इन हार्नेस, मेजर अजीज़ भट्टी फ्राइज अदा करते हुए शहादत फरमा गए। प्रपोजिशन 41 नंबर, रिजवान वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज। एब्जॉर्ब्ड इन होता है महव होना, मसरूफ होना। जुनेद वाज अनॉयड एट माई परफॉर्मेंस। अनॉयड एट होता है नाराज होना। नज़ीर हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। गिव अप होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। डेथ इज प्रीफरेबल टू डिस्ग्रेस, मौत बेइज्जती पर मौत को तरजीह दी जाती है। प्रीफरेबल टू तरजीह देना। पीपल डिड नॉट एग्री विद द लीडर, लोगों ने अपने रहनुमा के साथ इत्तफाक ना किया। एग्री विद होता है किसी शख्स के साथ इत्तफाक करना। नाउ पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ये बोर्ड के पैराग्राफ हैं जो पहले आ चुके हैं और अक्सर इनमें रिपीट हो जाते हैं। मुसलमानों को कैद आज़म पर पूरा एतमाद था। द मुस्लिम्स हैड फुल कॉन्फिडेंस इन द कैद आज़म, वो आपकी हर बात मान लेने पर फ़ख्र महसूस करते थे। दे फेल्ट प्राइड इन ओबेइंग हिम, कैद आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाने का मशवरा दिया। कायद आज़म एडवाइज द मुस्लिम्स टू यूनाइट, मुसलमानों ने आपकी नसीहत पर अमल किया। द मुस्लिम्स एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के वतन के लिए पाकिस्तान का नाम पेश किया। चौधरी रहमत अली प्रेजेंटेड द नेम पाकिस्तान फॉर द कंट्री ऑफ द मुस्लिम्स, सब मुसलमानों ने इसे खुशी से कबूल कर लिया। ऑल द मुस्लिम्स एक्सेप्टेड इट विद प्लेयर, कैद आज़म ने इसके क़याम के लिए सख्त मेहनत की। द कायद आज़म वर्कड हार्ड फॉर इट्स इस्टेब्लिशमेंट, आखिर कैद आज़म को उनकी मेहनत का फल मिल गया। एट लास्ट द कैद आज़म एफर्ट्स बोर फ्रूट, ये मुहावरा है, बियर फ्रूट बार आवन होना, मेहनत का फल मिल जाना। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन was passed on March 23, 1940, कैद आज़म की तवील मेहनत के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हो गया। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द कैद आज़म, पाकिस्तान was established on 14th August 1947. Dear students, please try your best to learn all the questions, idioms, prepositions, synonyms and the passage. Try your best, inshallah you will succeed. Okay, Allah Hafiz.